गुड मॉर्निंग, नमस्कार जुले एवरीवन। तो आज का नाश्ते का व्लॉग, चपातियाँ गर्मा गर्म बन चुकी हैं, चाय उबल रही है मस्त। और यहाँ पे मैंने तवा चढ़ा दिया अंडा रखने के लिए। और यहाँ पे हमने रात को आके ना कल खाना मैंने बनाया था दुकान से आने के बाद। इतना मार्केट घूमी फिरी, उसके बाद मैं घर पहुँची, फिर मैंने बनाई थी कलेजी और साथ में मैंने चपातियाँ बनाई थी क्योंकि कल त्यौहार था तो तारा नहीं आई थी कल। तो फ्रेंड्स ये देखिए कलेजी इतनी बची हुई है अभी। और तो चलिए नाश्ते की तैयारी करते हैं। मैं तो अपने लिए रोटियाँ रख दी हैं यहाँ पे तवे पे। ये देखिए इसको मैं रात की रोटियों को भी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना, सेक के करारा करके फिर खाती हूँ मैं इनको चाय के साथ। तो ये रख दिए मैंने रात की चपातियाँ गर्म करने में। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं फटाफट से नाश्ता। तो फ्रेंड्स ये लग चुका है मेरा नाश्ता। ऑमलेट है, दलिया है, चाय है और रोज़ की तरह चाय में रात की बासी रोटियाँ भिगो के रखी है मैंने। और ये है पतिदेव का नाश्ता और ये है पतिदेव। गुड मॉर्निंग जुले एवरीवन। आप लोग का दिन शुभ हो, मंगल में आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप लोग सब हंसते भी रहें। तो चलिए फ्रेंड्स सभी लोग हंसते मुस्कुराते रहें, ये हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। मतलब हमारी दिली तमन्ना है कि सभी जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, चाहे जो भी व्यूवर्स नहीं है, वो लोग भी हंसते मुस्कुराते रहें। तो चलिए नाश्ता ठंडा हो रहा है, मतलब यहाँ तो जैसे रखो एकदम ठंडा हो जा रहा है खाना पीना। तो मैं फटाफट से खा लेती हूँ यार। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे छोटा सा बंदर कैसे आके बैठा हुआ है, हम देख रहे हैं। कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, पकड़ू तुझे। तो फ्रेंड्स ये देखिए आज का नज़ारा, ये है मौसम। आज ना लंगूर नहीं आए हुए, बस बंदर ही बंदर आ रखे। देखिए यहाँ पे बंदर बड़े बड़े बंदर आए हुए हैं। बंदर लोग काटते बोलते, लंगूर नहीं काटते, बंदर काट देते हैं। इतने बड़े बड़े बंदर है ना, 5-6 बंदर आए हुए और आपस में लड़ भिड़ के बुरा। एक देखो वहाँ कैसे बैठा, वो बीमार है क्या जो वहाँ बैठा हुआ है, वो देखो ना वहाँ पे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार जुले एवरीवन। तो ये देखिए हमारे घर में यहाँ भी पीवीसी लग गई है। तो ये डार्क कलर ना, अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है ये, तो सब जगह पीवीसी कर दे रहे हैं ये। तो जहाँ जहाँ भी गैप था वहाँ पीवीसी कर रहे हैं। और बाहर वहाँ पे देख रहे होंगे आपको लोग छत पे, तो वहाँ पे वो नहीं था हमारा जो फॉर्म नहीं लगता, जिससे आवाज़ नहीं आती बारिश में टटपट वाली। तो छत को उखाड़ के हमने फिर वो फॉर्म लगा दिया उसमें ताकि आवाज़ ना आए। मतलब छोटी सी छत थी, बाकी तो सभी जगह थी। अब बचती ये वाली छत, तो इसमें भी मैं इनको कहती यार ये जब लगी रहा तो इसको उखाड़ के इसमें फॉर्म डलवा देते। तो कह रहे नहीं ये थोड़ा ठीक है, इससे अच्छी आवाज़ आती है। मतलब कभी कभी बारिश की आवाज़ सुनना भी अच्छा लगता है। तो मैंने पिछले अपने व्लॉग में बताया था कि पतिदेव लौट आए। मैंने फेसबुक पे वो वीडियो डाली थी कि और अब तो आराम ही आराम है। लेकिन आराम नहीं है मुझे, क्योंकि हमारा जो लड़का था वो फिर भाग गया है आज। तो कुछ गड़बड़ी करी थी, वो गड़बड़ी पकड़ी गई थी उसकी, और साथ में फिर हम लोग वो देख रहे थे। तो आज पता नहीं कहाँ चला गया वो, पता नहीं क्या है अब, जो भी था। तो इन्होंने कल उसको बोल दिया शायद, कल तो गायब भी हो गए। मैं तो इतने दिनों से नहीं बोलती थी कुछ भी। मैंने कहा चलो ठीक है, अब लोग खुद ध्यान देना पड़ेगा हमको। लेकिन कुछ बोला तो बंदा गायब। फिर अब ये इतनी लेट गए मैं दुकान खोलने के लिए, और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ। और मेरा एक हाई नर्व, एक लोअर सूखा हुआ बाहर, पता कितने दिनों से बाहर ही पड़ा हुआ है। शाम को आके उठाती हूँ। तो चले फ्रेंड्स निकलते हैं दुकान की तरफ और मिलते हैं फिर दुकान पे जाके, या रास्ते भर में जैसा भी रहेगा। तो ब्लॉग पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप लोगों के सस्ते भर में गप्पे मारते मैंने 15 मिनट के बाद मैं पहुँची यहाँ पे। मतलब आप लोगों को पता है मैं इतनी गपोड़ी हूँ ना, कोई नोन मिल जाता है तो मैं गप्पे मारने लग जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ अभी स्टेट बैंक वाली रोड पर। तो अभी तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं दिख रही है यहाँ पे, थोड़ा सा खाली खाली सा ही दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो स्टेट बैंक वाली रोड सुबह के 12 बजे, तो 12:15 बजे, 12:15 इस समय बज चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स लगाते हैं इस दुकान की तरफ। जैसे कि मैंने बताया स्टाफ नहीं है आज, तो हम ही दोनों स्टाफ है आज। तो फ्रेंड्स ये पहुँच चुकी हूँ मैं पंत पार्क। तो ये भव्य ऐसा जो गेट दिख रहा है ना आपको, जब आप मॉल रोड रिक्शा स्टैंड पर पहुँचते हैं तो वहाँ से अंदर को ये भव्य सा एक गेट दिखेगा, जहाँ से आप अगर आप अंदर एंटर करें तो बहुत सारे लोगों को मंदिर का रास्ता नहीं पता है। तो इसी गेट से आप अंदर आएंगे और सीधे आप आगे बढ़ते रहेंगे पंत पार्क से होते हुए ऐसे। और सामने दिख रहा है ये कैपिटल सिनेमा, यहाँ से भी आपको आगे बढ़ते रहना। उसके आगे आएगी भोटिया मार्केट, और उससे भी आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको गुरुद्वारा आएगा, और गुरुद्वारे के आगे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे है मंदिर। तो बहुत सारे लोग हमारे मार्केट से वापस आ रहे थे कि यार मंदिर कहाँ है, यहाँ तो मार्केट स्टार्ट हो गया है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के रास्ता बता रही हूँ मंदिर का। और ये है इस समय पंत पार्क का नज़ारा। तो भीड़ भाड़ तो खैर अभी नहीं है, इस समय कम भीड़ भाड़ है। तो यहाँ पे देखिए इतना अच्छा पोज दिया हुआ इन लोगों ने, बहुत बढ़िया सा पोज देके फ़ोटो खींच रहे हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट की कोई कॉलेज का कोई ग्रुप आ रखा है शायद। तो ये है अभी का दिन के 12 बजे का नज़ारा। तो फील्ड में भी कुछ प्रोग्राम होना है शायद यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है कुछ वो लगा हुआ है, ऑरेंज कलर का एक टेंट टाइप का लगा हुआ है, जिसमें शायद कोई प्रोग्राम होना है अभी। तो चलिए आगे जाके देखते हैं, और पता तो नहीं करेंगे, मैं तो पता चल ही जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए आप सभी लोग, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
तो फ्रेंड्स ये है पंत पार्क का नज़ारा इस समय का। तो लोग फ़ोटो शोटो ले रहे हैं। तो दुकान पहुंच चुके हैं और इन्होंने दुकान लगा भी दी है पूरी की पूरी। तो अब मैं करती हूँ साफ़ सफाई अभियान, मतलब झाड़ू लगाती हूँ साफ़ सफाई के नाम पे। तो चलिए आ जाओ, झाड़ू लगाई। इतने कपड़े पहने थे तो झुकना उठना ही मुश्किल हो जाता है यहाँ पे ठंड में। तो चलिए झाड़ू झूड़ू लगाते, साफ़ सफाई करते, तब तक ये पूजा पाठ कर लेंगे ना। आप हाथ धो के आ जाओ, यहीं पानी, अच्छा पीछे से धो के आ जाओ साफ से ना। तो चलिए मैं तब तक झाड़ू लगाती जब तक ये आते हैं हाथ धो के, और फिर ये पूजा पाठ करेंगे धूपबत्ती। और बोनी कर दी मैंने आते ही। तो आप बिजी तो कहाँ से बोनी होती। तो चलिए फ्रेंड्स बोनी हो गई है और झाड़ू लगाते हैं। पोछा तो भैया बस की ना है मेरी। दुकान में पहुंचने के बाद झाड़ू वूड़ू लगाने के बाद इन्होंने कर दी थी पूजा पाठ, और उसके बाद आ गए थे हमारे कैमरे वाले भैया, क्योंकि हमारी जो दुकान के कैमरे थे सारे के सारे ख़राब पड़े हुए हैं। तो अभी कैमरा हम लोग शिफ्ट, मतलब थे ठीक है, लेकिन अभी नया टीवी लेना तो उसमें वो नहीं चल रहे थे वो कैमरे। तो वो कैमरे हटा के लग रहे हैं नए कैमरे। तो जब से ये अंदर बैठे हुए कैमरे वाले भैया कैमरे लगा रहे, और मैं बाहर खड़ी हूँ, मतलब मेरे पास बैठने की जगह भी नहीं है, मैं बाहर से खड़ी हूँ। तो इस टाइप का कुछ क्राउड आज दिख रहा है यहाँ पे। आज है 15 जनवरी, तो आज हमारे खास फ्रेंड का बर्थडे भी है, लेकिन वो हमारे बीच अब नहीं है। तो हमारे दिलों में खैर हमेशा वो ज़िंदा रहेंगे। तो उनका बर्थडे है आज, तो मतलब एक ख़ास दिन है हम सबके लिए, हम सारे फ्रेंड ग्रुप के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये है आज का दिन के 1:30 बजे का जो है नज़ारा कुछ इस तरह से। तो चलिए, धूप तो अच्छी लगी हुई है मस्त, लेकिन मेरे पास ना बैठने की भी जगह नहीं, मैं कहाँ जाके बैठूँ। तो खड़ी खड़ी घूम रही हूँ मैं इतनी देर से यहाँ पे दुकान के बाहर से ही। इनके 2 बज चुके हैं इस समय, और मैंने आज लंच लेके नहीं आई हूँ, मतलब कई दिनों से नहीं लेके आई हूँ, तो आज भी नहीं लेके आई हूँ। और अब हम चलते पीछे पालिका मार्केट, तामंग मोमोज से लेके आते कुछ फास्ट फूड ही लेके आते, चाइनीज़ में वो लेके आते हैं। बच्चों के हैं देखो, तो बड़े मजे से बैठ के चाय पी रही थी, केक के साथ चाय पी रही थी, इसलिए मुझे भी भेजा था केक। ये कौन सा टाइम है चाय पीने का? चाय पीना मांगता है। चलो वॉशरूम जाते हैं। यहाँ तक भाभी भी आई थी मेरे साथ, और भाभी वापस चली गई दुकान की तरफ, और मैं आई हूँ पालिका मार्केट वाली साइड। तो भाई साहब आज भी यहाँ पे एकदम सन्नाटा है, बिल्कुल खाली खाली सा दिख रहा है आज तो यहाँ पे भी। नहीं तो यहाँ क्या होता है कि उधर में तो ऐसे दिख ही जाता था। तो ये हम पहुँच चुके हैं अनमोल की शॉप पे। तो ये है अनमोल की किड्स वेयर शॉप। तो अनमोल का लड़का खा रहा है खाना, अनमोल आ चुका है खाना खा के, और मैं जा रही हूँ खाना पैक कराने। खाना नहीं आ रहा आजकल, घर से नहीं आ रहा आजकल, बहुत दिन हो गए खाना नहीं बना रही हूँ मैं आजकल। आजकल बाहर से खा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो ये है यहाँ पे राजेश्वरी फूड एंड रेस्टोरेंट, और ये है तामंग मोमोज। तो मैं यहीं से पैक करवाती हूँ गिद्दा के हाथ के ड्राई फ्रूट चाउमीन। गिद्दा लग जाएगी नहीं ज़्यादा लंबा बनाऊँगी, 60 सेकेंड का बनाऊँगी। फ्रेंड्स यहाँ पे ना अभी कोई बाबा जी आने वाले, जिनका मैंने वहाँ पे पोस्टर दिखाया था ना, पोस्टर लगा था कुछ भारत शुद्धिकरण वाला, तो वो अभी आने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से टेंट लगा हुआ, जो मैं सुबह बता रही थी ना। तो पता नहीं कुछ है शायद, तो पुलिस फोर्स काफ़ी आई हुई है यहाँ पे, 3 बसें आई हुई हैं सामने से, और अभी सीओ साहब की गाड़ी भी यहाँ से गई हुई है आगे को। तो चलिए व्लॉग में बने रहिए, फिर हम आपको दिखाते रहेंगे अपडेट्स आगे की, क्या क्या होता है, कैसा कैसा होता है। तो अभी मैं आई थी यहाँ पे चाय लेने के लिए गब्बर भाई की तरफ, और चाय का मैंने ऑर्डर दे दिया। और साथ में आजू ने ना प्रेम भाई ने छोटू को पूछा था चाय पिएगा, तो उसने साफ मना कर दिया कि चाय नहीं पीऊँगा, मैं चावल खाऊँगा। चावल खाएगा ना, प्यारा सा बच्चा है। तो चलिए इसको चावल मैंने कहा आजू को मैं खिला देती हूँ, आजू लेके आ रही, तो फिर मैंने कहा मैं ही खिला देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम भी मिलते हैं फिर थोड़ी देर में आप लोगों से अपडेट्स के साथ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये बाबा आने वाले हैं अभी नैनीताल, कुछ ही घंटों में शायद यहाँ पहुँच जाएंगे। तो जिसके चलते ना काफ़ी सारे पुलिस फोर्स यहाँ पे लगी हुई है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको पुलिस की गाड़ियाँ भी, तो बहुत पुलिस तैनात है यहाँ पे। तो बाबा जी ने मंदिर आना है अभी, तो बाबा जी के मंदिर आने के लिए कुछ कड़े इंतज़ाम किए गए हैं, पुलिस व्यवस्था काफ़ी की गई है यहाँ पे। और ये सामने में 3 बसें जो है पुलिस की आई हुई है यहाँ पे, देखिए ये। तो चलिए देखते हैं अभी क्या रहता है, कितने बजे तक आते हैं। अभी तो नहीं आए हैं, खैर अभी तो नामो निशान भी नहीं है दूर दराज तक। सभी ना 4:18 हो चुके हैं। तो बाबा जी कह रहे पहुँच चुके हैं वहाँ पे चौक में। तो मैंने पुलिस वाले से पूछा, तो कह रहे वहाँ पे बैठ गए हैं वो, तो अभी आएंगे। फिर इसी रास्ते से उनको मंदिर जाना, उन्होंने एक्चुअली ऊपर से जाने की जिद कर रही थी कि उधर से पूरे बाजार से होके तब उनको मंदिर दर्शन के लिए जाना था, लेकिन उनको वो परमिशन जो है नहीं मिली। तो अब उनको आना पड़ेगा यहीं से, इसी वाले कॉरिडोर से होते हुए मंदिर की तरफ। तो चलिए देखते कितनी देर में बाबा जी यहाँ पे पहुँचते हैं, तो फिर मैं भी उनको शूट करूँगी और कोशिश करूँगी मतलब शूट करने की, वीडियो बनाने की। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर। तो बाबा जी का नाम क्या था मुझे खुद नहीं पता है, भारत शुद्धिकरण यात्रा वाले जो बाबा जी वो वाले बाबा जी आ रहे थे। मैं चली हूँ गेट की तरफ, क्योंकि मैंने अभी योगिता को कॉल किया था। तो योगिता कैसी है, बाबा जी तो बैठ गए हैं यहीं पे, कि जिस तरह से जिस रूट से बाबा जी जाना चाह रहे थे उस रूट से उनको जाने नहीं दिया गया है। तो फिर वो वहीं पे बैठ गए हैं रोड पर ही। तो मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ा सा दिखाती हूँ कितनी भीड़ भाड़ हो रही है, किस तरह का वहाँ पे चल रहा है। तो मैं भी आ गई हूँ अपना मोबाइल लेके। तो चलिए ये है पंत पार्क, सुना सा इस समय, कुछ खास ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे। तो मैं भी फटाफट से वीडियो बना के वापस आ जाती हूँ,
क्योंकि दुकान पे भी कोई नहीं है, पतिदेव अकेले हैं मेरे। तो ये खूबसूरत सा नज़ारा। तो चलिए चलते हैं आगे। तो गाड़ी लगी हुई है वहाँ पे, मुझे लग रहा है वहीं पे क्यों बैठे हैं फिर। अच्छा यहाँ से सीधा, नहीं तो रोड अंदर को था मंदिर की तरफ ना। तो यहाँ से बाबा जी मना कर रहे हैं अंदर जाने को। तो मैं जा तो नहीं देखी वीडियो बनाने, लेकिन पिछली बार भी मैं जब ना अंकिता भंडारी के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, उस समय भी मैंने वीडियो बनाई थी। तो एक पत्रकार ने मुझसे बहुत मतलब बदतमीजी से बोला था कि आप ऐसे वीडियो नहीं बना सकते हो, क्योंकि वो बंदा किसी का इंटरव्यू ले रहा था। तो मुझे लगा वो अच्छा बोल रहा था, तो मैंने उस बंदे का इंटरव्यू रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। तो मेरे पे ना पूरी भीड़ में इतनी बुरी तरह से बरसा था। उस दिन वाले ब्लॉग में मैंने नहीं डाला, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मना कर दी, क्यों फालतू लोगों को फुटेज दे रहे हो, फालतू में हटाओ, उनको मत डालो। तो मैंने नहीं डाला। तो मुझे ना ऐसे सार्वजनिक जगहों पे शूट करने का मन जैसा भी नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं, वहीं पे जाके देखते हैं कैमरा निकालने की सिचुएशन है या नहीं है। तो भीड़ भाड़ तो काफ़ी लग रही है, पुलिस ही पुलिस दिख रही है मुझे यहाँ पे। देखिए यहाँ से लेकर काफ़ी पुलिस बल है, यहाँ से लेकर गेट पे देख सकते हैं आप। तो इतना सुंदर सा गेट बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सा। तो चलिए आगे जाके शूट करते हैं, अब क्या चल रहा है देखते हैं वहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं बाबा जी आता लगेगा, वो बात तो मालूम पड़ेगा। अभी तो तुम ऑर्डर के अंदर हो, शांत हो जाओ। इस तरह की स्थिति है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल तैनात हैं। और ये देखिए, तो कितनी देर तक ये चलने वाला है मुझे खुद नहीं पता। अगर ऐसा हम ऐसे हमारा बात सपना जो बोल रहे हैं कि बाइक उठा के सब इस रात में हमें प्रणाम करते चले आते हैं। छोटी वाली बजा दूँगा। चलिए मुझे तो कोई दिख नहीं रहा यहाँ पे। योगिता वगैरह पत्रकार लोग कहाँ हैं पता नहीं। योगिता को देख रही थी, वो है नहीं यहाँ पे। ऐसा करते हैं ना हम सिस्टम हम अपना यहाँ डाल देंगे, यहाँ से हम ऐसे घूम करके आपसे बात ऐसा ना बाबा जी कह हमारी भी अपमान वाली बात हो जाएगी। नहीं करा ऐसा घूम करके सिस्टम वगैरह यहाँ मंजिलें भेज देते हैं। अब ऐसा ना गुरु जी कह रहे हैं हमारी भी अपमान वाली बात हो जाएगी, उनका भी मनोबल बढ़ जाएगा, कहेंगे कि देखो हमने बाबा को रूल से पहले थोड़ा अपना सबका रहता है। हम ऐसे घूम करके ऐसे कर जाए चलो चलो ऐसा है बिना माइक के चल रहे हैं सादा ठीक है ठीक है ठीक है। आप अच्छा वो बड़े बाबा से पूछ रहे हैं बिना बाइक के चल रहे हैं। ऐसा थोड़ा सम्मान हमारा भी रहना दीजिए, हमसे इतनी बेइज्जती तो ना करें। ऐसा थोड़ा मंत्री जी उनकी बात रख दी, अब क्या है बाजा गाजा इधर रख दो, सब क्या रख इस अंदर चला जाए। हम लोग अब कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारे ऊपर से डंडा है तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, ऐसी बात थोड़ी है। हम आंदोलन थोड़ी करेंगे, कॉपरेट करने वाले हम भी कॉपरेट करना चाहते हैं। ऐसा हमने नहीं करना थोड़ी चाहते। थोड़ा आएगा तो हम भारत का झंडा जल्दी बुलाओ महाराज। वो माता जी को कहा हकीकत यही है, हिंदुस्तान है परमिशन देने वाला जिहादी है। जिसे परमिशन देनी थी उसने जानबूझ के पेपर दबाया हमारा। और भी तो एसडीएम है, एसडीएम आपकी वहाँ की क्या कहना है गर्म पानी की। आप देखिए वैसे आप देखिए वैसे की माता जी इमारत की हमने देखी उनका। अरे बरेली में यात्रा का तो हमारा भागो अपने घुमाए भागो ये ताकि मीडिया में समझ पाए। और यहाँ बता दीजिए कि एसपी साहब और डीएम साहब नहीं जाने दे रहे। हेलो 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 बोलना माइक चालू करो और माइक बोलो, माइक संदेश जाना चाहिए मीडिया के पास। हाँ हेलो
नहीं मंदिर में दर्शन नहीं करेंगे। ना ना क्या माइक खोल करेंगे? दो माइक। हेलो हेलो। आज बड़े ही दुख के साथ हम ये, क्योंकि हमारे साथ बच्चियां चल रही हैं, माताएं चल रही हैं, हमें इनके सम्मान की रक्षा पहले करनी है, इन्हीं को समझाने आए थे। आज हम माँ नैना देवी के दर्शन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लिए दर्शन से रोका गया, हमें अपनी यात्रा को रोका गया। हम यही इसी स्थान पर अपनी यात्रा को विश्राम दे रहे हैं, समाप्त नहीं कर रहे हैं। अब हम अपने दलबल के साथ हम भी उपस्थित होंगे और हथियार देखते हैं के साथ कौन सा आएंगे अब। जिहादी अधिकारी आपका, जिस जिहादी अधिकारी ने हमारी परमिशन रोकी है उसने बहुत प्लानिंग से रोकी है, क्योंकि स्वयं एक अधिकारी यहाँ पर जिद करते हैं। हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप सभी लोग जो माताएं बहनें हमारे सनातनी चल रहे थे, सब संतों से हम क्षमा चाहते हैं कि हमें नहीं मालूम था कि नैनीताल कश्मीर से बदतर बन चुका है। जब श्री में लाल चौक लेके जाया गया, वहाँ हमने करीब 1 घंटे वहाँ हम रुके, हमने शांति प्रार्थना करी और ये सब कुछ जाग जाओ। आपको ना ये अधिकारी सपोर्ट करेंगे, ना सरकारें सपोर्ट करेगी और ना ही कोई सपोर्ट करने वाला है। इसलिए जो भी हुआ है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना है आप लोगों से कि हम बड़े विश्वास के साथ यात्रा लाए थे, लेकिन यहाँ के सीओ साहब ने हमें आगे नहीं जाने दिया और हम इस यात्रा को यहीं स्थगित करते हैं। और हम माँ नैना के दर्शन नहीं करेंगे, हमें कोई सिमक्त नहीं करेगा, सब बिना दर्शन के हम लोग यहाँ से वापसी ये सब पाप इनको लगेगा नैना देवी का। कोई नहीं, पाप लगे ना लगे, हमें किसी को पाप नहीं लगवाना। सब प्रभु देख रहे हैं, इन सबको सद्बुद्धि दे, इनको शांति भी दे, इनके मन मस्तिष्क को शुद्ध करे और भगवान इनके अंदर से डर निकाले। जिस डर के साथ ये लोग कार्य कर रहे हैं, जिस भय के साथ कार्य कर रहे हैं, हम वहाँ एक को श्राप दे के जा रहे हैं उस जिहादी अधिकारी को जिसने इस यात्रा को स्थगित करवाया है। पता चल जाएगा। आप सभी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मना करो ना यार। वहाँ से अब हम लोग वापस आ गए थे। वहाँ पे भाभी वगैरह भी आ गए थे, मैंने दिखाया भाभी भी वहाँ पहुँच चुकी थी। मैंने भाभी को बोला मैं बाबा जी आए हैं दर्शन करने आ जाओ, प्रसाद आशीर्वाद लेने। तो भाभी और निर्मला भी पहुँच चुकी थी वहाँ। और उसके बाद फिर हम लोग उसके बाद हम लोग आ चुके इधर ठंडी रोड वॉक पे। तो मैं और भाभी फटाफट से एक वॉक करके आते और दुकान में छोड़ के ऐसे ही पतिदेव को अकेले मैं लगी हूँ घूमने में। कस्टमर भी नहीं है आज तो, कोई नहीं। भीड़ होगा तो फिर रुकना पड़ता है ना, भीड़ तो है नहीं तो घूम लो क्या बैठे रहने से। ठीक आ रहा है, जगह जगह बदबू आ रही है नैनीताल में, अच्छी। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं पाषाण देवी। वॉक करते करते तो चलिए चलते हैं माता रानी के आगे, मत्था टेकते हैं और वॉक कंटिन्यू करते हैं आगे को। तो यहाँ पे शायद कुछ प्रसाद वितरण हो रहा है आज, चलिए वो भी देखते हैं। पहुँच चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे शायद खिचड़ी का प्रसाद लगा हुआ है, तो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं बाबा जी कुछ बोलते हुए। देखिए मंदिर का खूबसूरत नज़ारा, बढ़िया बढ़िया। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं गेट के पास तक। हमारा बॉर्डर समाप्त होता है यहाँ से। अब हम चले मल्ली को वापस। मल्ली ताल वाले हम तल्ली नहीं जाते हैं। तल्ली ताल जाने को हमारे को फ़ाइन लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम वापस यहीं से। तो आज की वॉक हमारी, तो रोज़ की वॉक हमारी यहीं तक होती है। अब मिलते हैं फिर कुछ देर में। तो व्लॉग पे बनी रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कीजिए। मैंने उनसे वो मांगा चश्मा साफ करने वाला नहीं होता है, दाल पूरी का प्रसाद बनेगा। वितरण होगा 21 तारीख 21 को ही उनकी स्थापना हुई थी। और क्योंकि 19, 20, 21 को हमें बहुत आइटम जैसे उस दिन खीर भी बनेगी, दाल भात भी बनेगा, पूरी सब्जी भी बनेगी, तो बहुत लोड पड़ जाता है। तो अभी से बनाना इसलिए जो है बाबा जी का जो मालपुआ है ये 4 दिन कंटिन्यू मालपुआ बनेगी। और कुछ ना 4 दिन तक जितने बन जाएंगे फिर 18वें 19वें दिन उसकी पैकिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा 21 तारीख को उसका प्रसाद वितरण हो जाएगा। ठीक है ठीक है जी, धन्यवाद पंडित जी। तो फ्रेंड्स पंडित जी ने बता दिया मंदिर का जो आपका सबसे बड़ा सहयोग तो पंडित जी का ही है। तो फ्रेंड्स भंडारे की जो जानकारी थी पंडित जी ने सब आप लोगों को दे ही दी है। तो बाबा जी का स्थापना दिवस है और इस करके यहाँ पे जो भंडारा लगने वाला है बहुत जल्दी। तो चलिए वो 21 तारीख से प्रसाद वितरण होगा, उससे पहले फिर पूजा पाठ वगैरह जो भी रहेगा तो आप लोग सभी सम्मिलित हो सकते हैं इस पूजा पाठ में। तो चलिए जी हम लोग वॉक करते करते कैसे वॉक हो जाती पता ही नहीं चलता, इतनी बढ़िया वॉक रहती है हमारी आजकल। इवनिंग एवरीवन। तो मैं लगी थी पहले घर जाना, फिर घर जाते जाते मैं रुक गई क्योंकि ये गिर गए थे ऊपर नीचे। तो फिर मैं रुक गई, जब मैं यहाँ रुकी तो फिर मेरे सब्सक्राइबर्स भी आए सामान लेने के लिए। तो देखिए हमारे सब्सक्राइबर कानपुर से, क्या नाम है आपका? हेलो, माय नेम इज सौम्या तिवारी। सौम्या तिवारी जी। और Here is my husband.
हेलो हस्बैंड अभी बिजी हो गया आपके बाहर को वो शॉपिंग करने में बिजी है थोड़ी। बना रही हैं। तो ये देखिए, नमस्ते जी। तो आपका नाम बताएं प्लीज। लविन तिवारी। लविन तिवारी। जब आप मुझे याद रहेंगे, आप बोले तीसरी बार मिले, आप हमेशा भूल जाती हैं। तो नेक्स्ट टाइम याद रखिएगा। अब मैं याद रखूंगी, जो शॉपिंग करते हैं मैं उन्हीं को याद रखती हूँ सिर्फ बाकियों को भूल जा। अब मैं डिस्काउंट भी नहीं मांग रहा हूँ। डिस्काउंट तो आपने बता दो भाई, बिल्कुल डिस्काउंट नहीं है शॉप पे है ना। तो बहुत प्यारा सा बेबी है एक, इनके प्यारू सा है, देखो वहाँ पे गोलू हैरान हुआ है वो। तो फिर देखिए हमारी दुकान से ना शॉपिंग हो रही है, तो इन्होंने शॉपिंग करी है हमारी दुकान से। ये देखिए, तो जो भी सब्सक्राइबर आते हैं तो शॉपिंग करके जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं सामान पैक कर देती हूँ और मिलते हैं फिर इसके बाद। ये दो ना, ये वाला पैक था ना पीस? नहीं, ये वाला है अभी, और ये अभी बताती हूँ। अच्छा, बेबी का नहीं। इसका कलर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, नॉनी से वीडियो कॉल पे बात कर रही है, किचन में लगा हुआ खाना बनाने। क्या बना रहा है? बर्तन धो रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ। अच्छा, अभी बर्तन धो रहा है। अभी तो कुछ बोला। आप लोग कहीं बाहर जाके अकेले रहने का सोच रहे हो और आपको लगता है कि लाइफ बहुत फन होने वाली है, तो ये आपकी गलत फहमी है। तो फन तो बिल्कुल ही नहीं है कहीं दूर दराज तक। ऑल द किड्स इन स्कूल जिनको लगता है बाहर कॉलेज जाएंगे, घर से दूर मजा आएगा, फन जिंदगी, इंडिपेंडेंस मिलेगी। कुछ इंडिपेंडेंस नहीं है भाई, सारे काम खुद करने पड़ते हैं। वही तो चल कर तू अपना काम फटाफट। तो फ्रेंड्स, नॉनी से वीडियो कॉलिंग पे बात हो रही थी मेरी, तो ये देखिए काम कर रहा था अपना, बर्तन धो रहा है। कभी कुछ तेरे बर्तन तो फिर झूठे ही पड़े थे रूम में। तो भाई क्या बर्तन तो तेरे झूठे ही पड़े थे जब दागर गई थी उधर तेरे रूम पे। हाँ, तब उस दिन के पड़े थे, रात को खाया था मैंने और सुबह में उठा नहीं, तो वरना सुबह धो देता। अच्छा, चलो ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। मैं इसे गप्पे मार लूँ ज़रा। नॉनी से बातचीत करने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर। कुछ ही बैग गिर गया मेरा, और आशीष आ गया मदद करने के लिए इनकी। मैंने भाभी को बोला है आशीष को भेज दिया करना थोड़ा हेल्प के लिए, तो आशीष ने अपनी दुकान बढ़ा दी है और ये आ गया अब इनकी मदद के लिए। मैंने इनको बोला अगर आपके हाथ पाथ में कहीं दर्द हो रही हो तो मैं रख देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं ठीक हूँ। तो ये लगे हुए आशीष के साथ दुकान बढ़ाने। तो यार हमारा जो लड़का था ना, इतनी भयानक चोरियाँ कर रहा था, इतनी भयानक चोरियाँ कर रहा था ना, मतलब सरेआम हमने उसको 1-2 बार पकड़ा, फिर माफ़ किया, फिर पकड़ा, फिर माफ़ किया। लेकिन अब तो अति होगी। तब हमने क्या किया, कैमरे की रिकॉर्डिंग जब निकाली ना, तो वो खुद ही भाग गया। फिर हमने नहीं बोला उसको कि तू काम छोड़ दे या कुछ कर दे। तो अब इन्होंने क्या किया, कल कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली 1 महीने की। बाय बाय, गुड नाइट। तो फ्रेंड्स, कल ही मतलब कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली, इस करके ना वो गायब भी हो गया बंदा। तो ऐसे हाल चाल हो रहे हैं यार यहाँ पे। तो चलिए जी, दुकान बढ़ाते हैं। पहले मैं जल्दी जाने लगी थी, इनके गिरने के बाद फिर मैं रुकी गई। मैंने कहा इनको चोट लगी, तो फिर थोड़ी सी हेल्प के लिए रुक गई हूँ। और 9 बज गए हैं, अब बढ़ाना शुरू किया हुआ है। मैं नॉनी से बात करी थी, इसलिए उन्होंने फिर थोड़ी देरी कर दी बढ़ाने में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है इसको फिर हम यहीं पे देते हैं पूर्ण विराम। तो कल को फिर मिलेंगे नए व्लॉग में, नई वीडियो के साथ। तो लोगों को ना, जो लाइटें ऊपर को जल रही है ना पहाड़ों पे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो जितने भी टूरिस्ट आते हैं ना प्लेन से, तो इन लाइटों को देख के बड़े खुश हो रहे थे कि यार पहाड़ों में ऐसी लाइटें जल रही है करके ना, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे सभी लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, कल को फिर मिलेंगे नए व्लॉग में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।